मवेशी मंडी शहर में हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर पूरा शहर ही मवेशी मंडी बन जाए तो ऐसे में इंसानों की तरह जीना मुश्किल हो जाता है। ये मजाक की बात नहीं, इस वक्त पूरे शहर की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। इंतजामिया ने दफा 144 में नरमी करके शहर में 6 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का हुक्म सादिर फरमाया था, लेकिन कानूनी मंडियों का हुक्म सादिर करने के बाद इंतजामिया शायद मवेशी बेचकर सो गई और पूरे शहर में ही 100 से जायद मुकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी हुई हैं। मेरे पीछे इस वक्त ये ओल्ड बीफ स्लाटर हाउस है और एक ऐसी ही गैर कानूनी मंडी यहाँ पर भी मौजूद है। सूरत हाल इस हवाले से और ज्यादा खौफनाक है कि शहर की जो फिजा है वो और बदतर होती जा रही है। मवेशी मंडियों से उठने वाली गर्द, गोबर और भूसा इस फिजा में शामिल हो चुका है और मुख्तलिफ बीमारियां अपने उरूज पर हैं। और शायद ईद के बाद ये हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कसाई ज्यादा फायदे में रहे या डॉक्टर। ईद कुर्बान और मवेशी मंडियां दो लाजिम व मलजूम चीजें हैं, क्योंकि ईद की आमद के साथ ही मंडियां भी सज जाती हैं। अलबत्ता बरसों की इस रिवायत में अब एक और अमल भी सरायत कर गया है और वो है गैर कानूनी तौर पे कायम मंडियां। इन मंडियों से अक्सर जगह तंग और लोग दंग दिखाई देते हैं। ईद पर जहां शहर कायद में 5 से 6 लाख जानवर लाए जाते हैं, वहीं मुख्तलिफ इलाकों में मरकजी शाहराहों पर और बाजारों में मंडियां बना ली जाती हैं, जिसकी इजाजत भी नहीं ली जाती। मंडियों के यूं अचानक वजूद में आने से न सिर्फ ट्रैफिक जैम का मसला सर उठाता है, बल्कि फुजले के बाइस सफाई और सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं। कमिश्नर कराची के 10 अक्टूबर को जारी लेटर में 13 जिलहज तक सिर्फ 6 मकामात पर मंडियां बनाने की इजाजत दी गई, जिसमें सुपर हाईवे मवेशी मंडी, सोराब गोट, बहस कॉलोनी मवेशी मंडी और मलीर बकरा पीढ़ी पर मवेशी मंडियां शामिल हैं। ताहम हैरत अंगेज बात यह है कि उनके अहकामात एक तरफ रह गए और ईद की आमद के साथ हर चंद किलोमीटर के फासले पर मंडियां लगाई गईं, जिनकी तादाद 100 से तजावुज कर गई है। पंजाब चौरंगी, बहादुराबाद, बंस रोड, नाजमाबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियारी समेत कई ऐसे इलाके शामिल हैं जहां मंडियां बनाई गईं। कई दफ़ा देखा ये गया है कि कहीं से चोरी करते और जानवर सस्ते दामों बेच देते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ से ख़रीदा गया है, तो इसमें कोई कुर्बानी भी नहीं होती। कहीं से भी ना ख़रीदें, ऐसी कोई भी जगह हो, और वैसे ही हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जेल भेज रहे हैं। रजिस्टर्ड मवेशी मार्केट में इस साल गुज़िश्ता सालों की निस्बत 30 से 40% कम जानवर लाए गए, जिसकी बुनियादी वजह गैर कानूनी मवेशी मंडियों का वजूद मालूम होता है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस की मौजूदगी में व्यापारियों ने गैर कानूनी मंडियां कायम कर रखी हैं। यहाँ परेशानी होती है, कभी कभार थोड़े बहुत पुलिस वाले आते हैं, तंग करते हैं, फिर आगे पीछे गली में लेके भाग जाते हैं। जब वो चले जाते हैं फिर हम लोग ले आते हैं माल। मंडी में ये वजह है, इसका बकरे का 600 रुपये टैक्स, एक कनस्तर पानी का है वो 60 रुपये का है। हम लोग इसलिए लेके आगे आ जाते हैं, आगे बेच देते हैं आराम से, थोड़ा हमें वहाँ से बचत हो जाती है, थोड़ी यहाँ से बचत हो जाती है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी एक जगह तक महदूद नहीं, बल्कि एक गैर कानूनी मंडी डिप्टी कमिश्नर वस्ती के दफ्तर के करीब भी कायम की गई है। हालांकि महकमा दाखिला और सीनियर डायरेक्टर वेटनरी ने 10 अक्टूबर को जारी लेटर की कॉपी तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान को भेजी थी और इसी हवाले से दफा 144 भी नाफिज की गई, जिसकी खिलाफ वर्जी में मुताल्लिका थाने को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 195 1A और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 188 के तहत कार्रवाई का भी इख्तियार है। जियो FIR के लिए कैमरा टीम और रिपोर्टर शाहिद इस्माइल के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। दिन भर शहर भर की खाक छानने के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी साहब के साथ। कराची में ईद उल अज़हा करीब है और करोड़ों का काला बजट हमें नज़र आ रहा है मुख्तलिफ मामलात में, और एक बहुत अहम बात यह है कि इस वक्त जो शहर में कराची में जो जानवर आ रहा है उसके ऊपर बावजूद इसके कि KMC के बायलॉज ये कहते हैं कि यकम ज़िलहज के बाद चांद नज़र आ जाने के बाद जो है फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी, उसके बावजूद फ़ीस वसूल की जा रही है। आप क्या कहते हैं? आज से 10-12 दिन पहले कि ये इस तरह का कोई टैक्स लिया जा रहा है, KMC से चेक किया तो KMC ने बताया कि वो ऐसी कोई पोस्ट ऑपरेट नहीं कर रहे। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से चेक किया, जो शहर के बैरूनी लिमिट्स में जिम्मेदारी है उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मसरूर मेमन साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा मिल्चिंग एनिमल्स के ऊपर एक टैक्स होता है, वो हमारी रूटीन रिकवरी है रेवेन्यू की। मैंने कहा ठीक है,
बहरहाल वो सब जब चेक किया, अप्रूव किया तो पता चला कि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो ये टैक्स भी ले रहे थे। फिर मेरे मना करने पर, उनको बताने पर कि ये तयशुदा पॉलिसी है और हमने तय किया था और मलिक कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी इस सिलसिले में हमसे बात की है, तो मसरूर अहमद साहब ने एक ऑर्डर भी निकाल दिया और पिछले सैटरडे की शाम से उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हमने ये बिल्कुल इसकी रिकवरी बंद कर दी। आपको उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन आज हम जब वहाँ गए हैं, ये एक पर्ची आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आज की डेट मौजूद है। हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मद में ये 50 रुपये की पर्ची बज़ाहिर दी जा रही है, जो हमारे पहुँचने के बाद है। और हमने हाईवे पर ये चेक किया है कि उन ट्रक वालों से जिनसे 100 रुपये और 200 रुपये तक जो है लिए जा रहे हैं। अब अगर ये ऐसी चीज़ इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने ये जो ठेका दिया है, ये वो जो है अपनी स्टैंप लगाकर ये दे रहा है। मैं तो समझता हूँ कि इस सिलसिले में फिर बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थी, अनाउंस थी और कंसर्न में एडमिनिस्ट्रेटर ने कंफर्म किया, तो जो ये कर रहे हैं इस पर रिकवरी उनसे होगी। इस मामले में हमने उनको मसरूर मेमन साहब से रब्ते की कोशिश की, उन्होंने हमें टाइम भी दिया, उसके बाद अब उनका फ़ोन जो है मुसलसल बंद आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जो है कोई भी वेटरनरी सर्विसेज का कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो टैक्स ले रहे हैं। टैक्स लेने के साथ साथ वो वहाँ पर हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक ऐसे शख्स के जरिए जो प्राइवेट डॉक्टर है। अथॉरिटीज़ डॉक्टर्स मुकर्रर कर सकती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्टर मुकर्रर नहीं कर सकता, अपॉइंट नहीं कर सकता। हेल्थ टैक्स के तो है भी नहीं ठेका, और जो कर रहा है वो खिलाफ कानून कर रहा है। जो एक्ट आ गया 2013 का, उसमें कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन मिल्चिंग एनिमल्स केएमसी के फंक्शंस भी शेड्यूल में भी शामिल था और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोनों के शेड्यूल में शामिल था। दोनों फॉर देयर ओन एरियाज, दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक ही चीज़ के दो ठेके दिए गए, एक ने चार्ज ले लिया, दूसरे ने कोई चार्ज नहीं लेने दिया गया, ये एक अलग मामला। लेकिन एक और चीज़ जो हमें नजर आ रही है शहर में, अगर किसी ने ठेका दिया था और उसको चार्ज नहीं लेने दिया गया था, तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बैठे थे, कमिश्नर कराची बैठे थे, ऐसे किसी भी इशू के लिए हमारा तो रोल ही है ना कि इदारों के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कोऑर्डिनेट करा दें, हल करा दें। एक और मामला इस वक्त शहर में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त शहर में जो आपने दफा 144 को नरमी करते हुए शहर में 6 मुकामात पर मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी, लेकिन शहर में इस वक्त जगह जगह 40 से 50 मवेशी मंडियां लगी हुई हैं। ये कैसे? उसमें केएमसी ने 5 साइट्स आइडेंटिफाई की थी शहर से बाहर। उसके बाद जो भी शहर में मंडी कायम है उनके ऊपर केएमसी को पूरा इख्तियार है, उनके पास जो लैंड डिपार्टमेंट या एंटी इन्फोर्समेंट के जो अमला है कि वो इन मंडियों को हटाए। और जो होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है वो ये कहता है कि एसएचओ जो कंसर्न पुलिस स्टेशन दिफा 144 की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई यानी कि 188 की कार्रवाई कर उसकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर अपना कोशिश की है और जो मंडियां जहां जहां स्टैब्लिश हुई हैं कई मंडियों को उठाने की कोशिश भी। इससे बढ़ के एक और बात यह है कि जब ये मंडियां शहर में लगी हुई हैं तो ये बहुत से वबाई अमराज की वजह भी बनती हैं, और हाई कोर्ट में ये मामला उठा भी है कि शहर में कांगो वायरस फैल सकता है। इस सूरत हाल में अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई कदम ना उठाना। इंतजामिया ने तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने तो अपने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी थी। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर के बिल्कुल सामने मवेशी मंडी लगी हुई है, लिफ्टिंग भी हुई है, लेकिन प्राइमरीली इसके अंदर जो 144 के ऊपर कार्रवाई करने का इख्तियार है वो उस ऑर्डर के जो होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसमें लिखा गया है, और उस पर एसएचओ को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें। चीफ सेक्रेटरी ने जो इस हवाले से एरिया है, जी बिल्कुल है, ग्रे एरिया है और अमल दरामद में गैप है। अमल दरामद तो इंतजामिया ने कराना है ना, कराने उन्होंने करना भी है बुनियादी तौर पर, और इंतजामिया ने उसको फैसिलिटेट भी करना है और परसू भी करना है। शहर में खुदा ना खास्ता कांगो वायरस की वबा फैल जाती है, जिम्मेदार कौन होगा आपके ख्याल में? नहीं, कांगो वायरस नहीं फैलेगा, लेकिन ये हकीकत है कि जिम्मेदार सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन लोगों की होगी कि जो जानते बूझते भी, मीडिया में भी आ रहा है कि इसकी पाबंदी है, उसके बावजूद पाबंदी को फ्लाउट करते हैं। शुएब साहब, बतौर कमिश्नर कराची, क्या आप इस बात की इंक्वायरी कराएंगे कि जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं मवेशी चेक पोस्ट की, जिसका ठेका 3 करोड़ समथिंग में दिया गया, वहाँ से अगर हम सिर्फ 5 लाख मवेशी की बात करें कराची में जो इस सीज़न में लाए जाते हैं और 50 रुपये से, तो 2.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ इस सीज़न में बन जाते हैं, और जो साल भर वो कमाएंगे वो इसके अलावा है, तो ये करप्शन नहीं है? देखिए, इंक्वायरी तो बिल्कुल इसकी होगी, और मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तो आज से 8-10 दिन पहले जिस कंप्लेंट आई थी, मैंने उस वक्त तक इत्मीनान से मैं नहीं बैठा था जब तक मुझे एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल ने कंफर्म नहीं कर दिया था। फिर उसके बाद उनको हमने हिदायत की कि आप इन राइटिंग ये इंस्ट्रक्शन जारी करें, और अभी मैं उसके बाद उनको कहता हूं, और मैं बिल्कुल ये उनसे कहूँगा कि ये रिकवरी हुकूमत का हक है या उन लोगों का हक है जिनसे ली गई। बहुत शुक्रिया शुएब सदीकी साहब, आपका शुक्रिया।